नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 7। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन तथा एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रसरण तथा मानक विचलन के बारे में पढ़ा था और उनका सूत्र ज्ञात किया था। चलिए इस वीडियो में उन पर कुछ उदाहरण पढ़ें। तो पहला उदाहरण है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। चलिए इनका हल देख लें। तो दोस्तों, दिए गए आंकड़ों को निम्नलिखित प्रकार से सारणी में लिख सकते हैं। सबसे पहले माध्य को पद विचलन विधि द्वारा 14 को कल्पित माध्य लेकर ज्ञात किया गया है। दोस्तों, माध्य को हम स्टेप डिविएशन मेथड से निकालेंगे और यहाँ कल्पित माध्य 14 है। तो कल्पित माध्य को निकालने का तरीका वही है, यानी सारे आंकड़ों का योग कर दीजिए और उन्हें आंकड़ों की संख्या से विभाजित कर दीजिए। तो यहाँ जो भी आंकड़े हैं यानी 6, 8, 10 इत्यादि, इन सब का योग को आप 10 से विभाजित कर दीजिए तो वह 14 आएगा। उसे हम यहाँ कल्पित माध्य कहेंगे। और यहाँ प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 10 है क्योंकि 10 प्रेक्षण है। तो चलिए अब सारणी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सारणी हमारे पास कुछ इस प्रकार आ गई। अब उसी प्रकार जैसे हमने पहले के उदाहरण किए हैं, यहाँ पहला कॉलम यानी xi हम प्रश्न से ही लेंगे, सारे आंकड़े प्रश्न से उठा लेंगे। अब दूसरा कॉलम di बराबर xi माइनस 14/2। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि प्रसरण के लिए एक नया चर di आवश्यक होता है, तो इसीलिए हम दूसरा कॉलम di का बनाएंगे। और di निकालने के लिए हम xi में से कल्पित माध्य जो कि 14 आया था उसको हम विभाजित करते हैं h से, जहां h की वैल्यू 2 है। h यानी सारे आंकड़ों के बीच में कितना गैप है, तो 6, 8, 10 इन सब के बीच में 2 का गैप है। और अंत में di का योग लिख दिया। तो सारे di वाले आंकड़ों को हमने जोड़ा और अंत में उनका योग कर लिया जो कि 5 आया। अब तीसरा कॉलम है माध्य से विचलन जो कि xi माइनस x बार होता है, यानी सभी आंकड़ों में से माध्य को घटा दीजिए जो कि 14 है। तो सभी आंकड़ों में से माध्य को घटाने के बाद हमारे पास आंकड़े कुछ इस प्रकार आएंगे। अब चौथा कॉलम यानी xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो तीसरे कॉलम के सभी आंकड़ों को आप स्क्वायर कर दीजिए तो कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और अंत में इन सभी आंकड़ों का आप योग कर लीजिए जो कि 330 के बराबर आएगा। अब चलिए सूत्र लगाएं और आंसर निकालें। तो दोस्तों, माध्य x बार आपने यदि फॉर्मूला पिछली वीडियो से याद किया है तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य जमा समीशन i 1 से लेकर n तक di अपॉन n इंटू h। तो दोस्तों, यहाँ कल्पित माध्य है 14 जमा 5/10 इंटू 2, तो यह आ गया 15। तो दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान दीजिए कि प्रसरण के केस में कल्पित माध्य और माध्य 2 अलग अलग चीजें होती हैं। कल्पित माध्य हमारा नॉर्मली ही सारे आंकड़ों को योग करके उनका विभाजन आंकड़ों की संख्या से कर निकलता है,
और माध्य हमारा स्टेप डिविएशन मेथड से निकलता है जो कि 15 आ गया। अब प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, वह होगा 1/n समेशन i 1 से लेकर 10 तक xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो सारे आंकड़े हमें पता है, केवल वैल्यूज डालनी है, तो यह आ जाएगा 1/10 इंटू 330 जो कि 33 के बराबर है। अब बहुत ही सरल है कि मानक विचलन मैंने आपको जैसे बताया था, निकालने के लिए आप प्रसरण वाली संख्या का स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो प्रसरण का स्क्वायर रूट यानी रूट 33 बराबर है 5.74 के। तो दोस्तों इस प्रकार हमने माध्य, प्रसरण तथा मानक विचलन निकाल लिया। अब पढ़ते हैं एक असतत बारंबारता बंटन का माध्य विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों मान लें कि दिया गया असतत बारंबारता बंटन है x बराबर x1, x2, x3 अप टू xn और बारंबारताएं बराबर f1, f2, f3, fn तक। तो यहां पर मानक विचलन यानी सिग्मा का सूत्र हुआ रूट 1/n समेशन i 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार का स्क्वायर, जहां कैपिटल N बराबर है सारी बारंबारताओं का योग। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े हमारे पास हैं xi और fi। तो हल देख लें। आंकड़ों को सारणी के रूप में लिखने पर हम निम्नलिखित सारणी प्राप्त करते हैं। तो सारणी है कुछ इस प्रकार। तो चलिए अब ध्यान से समझें। तो यहाँ पहला कॉलम वैसे ही होगा जो प्रश्न में है यानी xi का। दूसरा कॉलम यानी बारंबारताएं, यह भी हम प्रश्न से उठा लेंगे और अंत में उनका योग कर देंगे जो कि 30 के बराबर आएगा। तीसरा कॉलम यहाँ fi xi यानी पहले तथा दूसरे कॉलम के आंकड़ों को क्रमशः गुणा कर देंगे और अंत में उनका योग कर देंगे जो कि 420 आ जाएगा। अब चौथा कॉलम दोस्तों यहाँ xi माइनस x बार यानी सभी आंकड़ों में से माध्य को घटा लेंगे और माध्य निकालना बहुत ही सरल है। तो यहाँ चौथे कॉलम के आंकड़े कुछ इस प्रकार आएंगे। पांचवें कॉलम में दोस्तों सभी आंकड़ों का स्क्वायर कर देंगे, यानी जो भी आंकड़े हमें चौथे कॉलम में प्राप्त हुए हैं उन सभी का स्क्वायर कर देंगे, यानी xi माइनस x बार का स्क्वायर जो कि सभी पॉजिटिव आएंगे। अब आखिरी कॉलम में हम बारंबारताओं को क्रमशः उनके xi माइनस x बार के स्क्वायर के साथ गुणा कर देंगे जो कि हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे और अंततः पांचवें कॉलम के सभी आंकड़ों का योग हमें मिल जाएगा जो कि 1374 होगा। चलिए अब सूत्र लगाएं और आंसर निकालें। तो कैपिटल N यानी सभी बारंबारताओं का योग यानी 30 समेशन fi xi होगा 420 जो कि सारणी से हमें प्राप्त हुआ। समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर जो कि सारणी से प्राप्त होकर 1374 हमें मिल गया। अब माध्य निकालें। माध्य होगा समेशन fi xi अपॉन सारी बारंबारताओं का योग जो कि हमें 1/30 गुना 420 मिल जाएगा जो कि 14 होगा। अब प्रसरण का सूत्र लगाएं यानी सिग्मा स्क्वायर जो कि 1/n समेशन i 1 से लेकर 7 तक fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब केवल वैल्यूज पुट करनी है तो 1/30 गुना 1374 जो कि हमें 45.8 मिल गया। तो इस प्रकार हमने प्रसरण ज्ञात कर लिया।
अब जब प्रसरण आ गया है तो हम मानक विचलन आराम से निकाल सकते हैं। मानक विचलन के लिए प्रसरण वाली संख्या का आप स्क्वायर रूट कर लीजिए, जो कि 45.8 का स्क्वायर रूट आएगा, जो कि होगा 6.77। इस प्रकार हमने x बार, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा निकाल लिया। अब दोस्तों पढ़ते हैं एक सतत बारंबारता बंटन का माध्य विचलन। दोस्तों दिए गए सतत बारंबारता बंटन के सभी वर्गों के मध्य मान लेकर उसे असतत बारंबारता बंटन में निरूपित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें पता है कि सतत बारंबारता बंटन में आंकड़े दो श्रृंखलाओं के बीच में होते हैं। तो दोस्तों हम उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसका मध्य बिंदु लेकर xi में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब असतत बारंबारता बंटन के लिए अपनाई गई विधि द्वारा हम मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब यदि n वर्गों वाला बारंबारता बंटन जिसमें प्रत्येक अंतराल उसके मध्यमान xi तथा बारंबारता fi द्वारा परिभाषित किया गया है, तब मानक विचलन निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया जाएगा। मानक विचलन होगा √1/n समेशन i 1 से लेकर n तक fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। दोस्तों कैपिटल N फ्रीक्वेंसी की योग है और स्मॉल n सारे आंकड़े जो भी xi हैं उनकी संख्या है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सूत्र बहुत ही आवश्यक है। जहां x बार बंटन का माध्य है और कैपिटल N सारी फ्रीक्वेंसीज का योग है। अब मानक विचलन के लिए एक अन्य सूत्र पढ़ते हैं और वह सूत्र है सिग्मा 1/n अंडर द रूट n इंटू i 1 से लेकर n तक fi xi का स्क्वायर माइनस समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi xi का होल स्क्वायर। दोस्तों यह सूत्र आप हमेशा लगा सकते हैं और यह याद करना अति आवश्यक है। तो इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक समझें कि सारी फ्रीक्वेंसीज के योग को हम गुणा करेंगे fi xi के स्क्वायर से और उसे घटाएंगे fi गुणा xi के होल स्क्वायर से। इस प्रकार आपको याद करना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण, एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन और एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने के लिए लघु विधि। धन्यवाद दोस्तों।